जो नियमावली है, बिहार राज्य सेवा संवर्ग नियमावली, उसके तहत उनका जो प्रमोशनल रेवेन्यू था उससे उनको वंचित किया जा रहा था। तो इस वजह से हम लोग तकलीफ में थे और इसी वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन अवकाश पे गए। माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया। आज के दिन हमारी हड़ताल की शुरुआत, वार्ता के पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो हमारा अभी डिसीजन हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और हमारी जो मांग है उसको उन्होंने जायज माना। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल प्रमोशनल रेवेन्यू जो है वो आप लोग को मिलना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई जब बिहार के तमाम अंचला अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। आज जो जनता दरबार लगना था वो भी अंचल कार्यालय में नहीं लगा, क्योंकि सभी अंचला अधिकारी राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए थे और पूरे बिहार के सिस्टम में खलबली मच गई। जिसके बाद विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने तमाम जिलाधिकारियों को पत्र लिख दिया, आदेश जारी कर दिया, फरमान दे दिया कि जो जो अंचलाधिकारी हड़ताल पर गए हैं, चाहे वो राजस्व कर्मचारी ही क्यों ना हो, अगर जो कोई भी हड़ताल पर गया है उनके पास जितनी भी सरकारी सामग्री है सबके सब जब्त करिए। कुछ भी उनके पास नहीं रहेगा, चाहे सरकारी गाड़ी हो या फिर उनके पास कार्यालय की चाबी हो, डोंगल हो। इसके अलावा नो वर्क नो पे का नियम भी उनके ऊपर लागू होगा, यानी काम नहीं तो वेतन भी नहीं। और जिस प्रकार की खलबली पूरे बिहार में मची आज, उसके बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पहल किया और यह समझने की कोशिश की कि आखिरकार इनकी मांग क्या है, हड़ताल पर जाने का कारण क्या है। और देखिए, उनके जो प्रतिनिधि हैं आज डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से मिलने पहुंचे। वहां पर विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल भी बैठे थे। इन्होंने बताया कि हमारी समस्या क्या है, क्यों हड़ताल पर जाने को हम मजबूर हो गए। डिप्टी सीएम ने बात सुनी और कहा कि देखिए, जो जायज है वो आपको मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आपके हड़ताल पर जाने के वजह से पूरे बिहार में संकट की घड़ी खड़ी हो गई है। आप हड़ताल पर हैं तो आपके जगह पर जो वरीय राजस्व कर्मचारी हैं उनको प्रभार दिया जा रहा है। लोगों की परेशानी बढ़ रही है, ये हम मंजूर नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद जब डिप्टी सीएम के कार्यालय से मुलाकात कर प्रतिनिधि राजस्व संघ के बाहर आए तो उनके तेवर काफी ठंडे पड़े नजर आए, नरम पड़े दिखाई दिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने हड़ताल को लेकर, समस्या क्या थी, मांग क्या था और आश्वासन क्या मिला है, वो पहले आप सुनिए। 2000 ये जो हमारा हाईकोर्ट का एक केस था, इसमें जजमेंट आई थी कि डीसीएलआर के पद पे हमारे संवर्ग के लोगों की नियुक्ति की जाए। हमारे संवर्ग में ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रमोटेड हैं, जो लेवल 11 लेवल उससे ऊपर लेवल 12 तक के प्रमोटेड लोग हैं और उनको हमारे ही जो नियमावली है, बिहार राज्य सेवा संवर्ग नियमावली, उसके तहत उनका जो प्रमोशनल रेवेन्यू था उससे उनको वंचित किया जा रहा था। तो यही चीज को लेके हम लोग हाईकोर्ट में गए हुए थे, हमारे सीनियर्स गए हुए थे और उसमें यह आया था कि इन लोगों का यह पद है और इसमें इन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल में ही कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ था 29 तारीख को। उस डिसीजन में क्रमांक नंबर 23 पे आप और क्रमांक नंबर 30 जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहां पे यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जो हमारा पद था डीसीएलआर, उसको स्पेसिफिक कर्णांकित कर दिया गया बीएस के लिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जबकि हम लोग का फील्ड का अनुभव रहता है 8 साल 10 साल हम लोग लगातार फील्ड में काम करते हैं और उसके बाद उस पद पे जाना हम लोगों के लिए एक प्रमोशनल रेवेन्यूज था। अगर वो नहीं होता तो हम लोगों के लिए समस्या थी कि हमारा करियर प्रोग्रेशन रुक रहा था। तो इसी वजह से हम लोग सेल्फ चार्ज हो गए, क्योंकि भाई जो हम लोग नियुक्ति के समय में जिस प्रकार से प्रमोशनल रेवेन्यू के बारे में बताया गया था और वो अचानक से बीच उसमें गेम चेंज कर दिया जाए, आपका प्रमोशनल रेवेन्यू खत्म कर दिया जाए, तो इस वजह से हम लोग तकलीफ में थे और इसी वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन अवकाश पे गए। क्या बात हुई आप लोग की मांग पर? 3 सदस्य आज क्या बात? आज बात हुई, माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया। आज के दिन हमारी हड़ताल की शुरुआत थी और हम लोग
अभियंता भवन में रुके हुए थे। वहां पे हम लोगों की सभी पूरे 537 अंचल से सारे अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और जितने हमारे सब्सिडी सेवा हैं, सर्विसेज हैं, जैसे आपका बंदोबस्त है, सर्वे है, उस सभी पदाधिकारी हमारे लगभग 1200 से अधिक हमारे अधिकारी वहां पे आए हुए हैं। और हम लोगों ने मांग रखी थी और तुरंत मंत्री महोदय ने और हमारे प्रधान सचिव महोदय ने इस पर संज्ञान लिया और आज ही हमें कॉल करके उन्होंने कहा कि आप आइए और इस पर बात कीजिए। वार्ता के पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो हमारा अभी डिसीजन हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और हमारी जो मांग है उसको उन्होंने जायज माना। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल प्रमोशनल रेवेन्यू जो है वो आप लोग को मिलना चाहिए, ये आप लोग का जायज मांग है और इसके ऊपर में हम लोग एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे और उसमें जो स्टेक होल्डर है, डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, मतलब BAS भी एक स्टेक होल्डर है जो अभी उस पर पदस्थापित हो रहे हैं और जो आपके लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे। और अभी जो कैबिनेट से जो डिसीजन हुई है 23 और 30 की बात मैं कह रहा हूँ, वो डिसीजन अभी तत्काल इम्प्लीमेंटेशन के मोड में नहीं आएगा। अभी उस पर मंत्री जी उसे विचाराधीन रखेंगे और जब कमेटी का फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही इस पे आगे फिर उसके एग्जीक्यूशन में हड़ताल वापस ले रहे हैं घोषणा? बिल्कुल, अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन मोड में नहीं आने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि हमारी जो मांग है इसके ऊपर में पूरी गंभीरता से उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल हम लोग अब इसके बारे में अपने जिला कमेटी के लोग भी हमारे आए हुए हैं और बहुत संभवतः इस पॉजिटिव बाइट्स जो मंत्री जी ने हम लोग को इतना अच्छा आश्वासन दिया है, तो इसके संदर्भ में हम लोग जल्दी ही निर्णय लेके और हम इसे समाप्त करने की तरफ ही आगे बढ़ेंगे और हम लोग फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन एक बार हमें अपने कार्यकारिणी से, अपने जिला के सदस्यों से एक बार वार्ता कर लेनी होगी। वार्ता करके हम लोग इसके तरफ ही मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग उधर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सभी कैडर के सभी सदस्य के साथ में है। तो एक बार उन लोगों से भी बात करते हुए हम लोग इसको खत्म करने की करेंगे। तो अभी आपने सुना जो राजस्व संघ के कर्मचारी थे, जो हड़ताल आज तमाम पदाधिकारियों के द्वारा राज्यव्यापी बुलाई गई थी, जिससे पूरे सिस्टम में खलबली मच गई थी, विभाग में हाहाकार मचने लगा था। उसके बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की पहल जो है वो रंग लाई है। आश्वासन इनको दिया गया है कि देखिए, जो आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, जो पदोन्नति को लेकर चिंतित हैं, हम एक कमेटी का गठन करेंगे, वो इस पर तमाम जो राय है, मशविरा है वो लेगी, बातचीत करेगी, समझने का प्रयास करेगी, तब जाकर फाइनल डिसीजन होगा। अभी जो कैबिनेट से पास हुआ है, जो नया पद सृजित किया गया है अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी को लेकर, उसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। आपके हक में फैसला होगा, आपके हित में फैसला होगा। आप मेहनत कर रहे हैं, काम करेंगे तो जरूर आपके बारे में सोचा जाएगा और किया भी जाएगा। तो ये जो मुद्दा हड़ताल का पूरे बिहार में आज उठ खड़ा हुआ था, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तमाम अंचलाधिकारी जो है वो चले गए थे और सिस्टम में खलबली मचने लगी थी। काम कैसे होगा, क्योंकि लाखों लाख जो कार्य है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे दाखिल खारिज का हो, परिमार्जन का हो, नापी का हो। रोज जमीन को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। सरकारी जमीन को लेकर किस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है, भूमाफिया की नजर किस प्रकार से हर जगह गड़ी हुई है। और विजय सिन्हा इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेकर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जिलेवार भ्रमण करके लोगों की समस्या सुन रहे हैं, गड़बड़ करने वालों पर एक्शन हो रहा है। और इसी बीच ये हड़ताल का जो फैसला हो गया, इसने तो मामला ही पूरा पलट दिया था। लेकिन डिप्टी सीएम और प्रधान सचिव ने बातचीत किया है और जो इनकी मांग थी उस पर विचार करने की बात कही है, आश्वासन दिया है। और ऐसे में इनका जो हड़ताल है वो जल्द खत्म होने की बात कही जा रही है। खुद इन्होंने कहा है कि अपने तमाम जो इनके साथी हैं उनसे बात करके हम इसको जल्द से जल्द खत्म करने की घोषणा भी करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।